टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। यूरिया संकट को लेकर किसानों ने किया अनूठा प्रदर्शन। गधों को गुलाब जामुन खिलाकर सरकार पर साधा निशाना। ऑनलाइन ठगी गिरोह के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने मोबाइल, एटीएम कार्ड समेत भारी मात्रा में लिए डिजिटल सबूत जब्त। उदयपुर शहर आया कोहरे की चपेट में। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को लेना पड़ा हेडलाइट का सहारा। ससुराल नहीं भेजने से नाराज पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने जंगल से किया गिरफ्तार। उदयपुर में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया। कृषि विभाग पर लापरवाही और कालाबाजारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए किसान संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कृषि विभाग कार्यालय के बाहर इस हुए प्रदर्शन में किसानों ने प्रतीकात्मक तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया। किसानों का कहना है कि हालात हर साल बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। उदयपुर में सोमवार को कृषि विभाग कार्यालय के बाहर किसानों ने यूरिया खाद की भारी किल्लत को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। किसानों का आरोप है कि रबी फसल के अहम समय पर उन्हें यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे खेती पूरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि देश का अन्नदाता आज अपने ही भविष्य को लेकर परेशान है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि हर साल रबी सीजन में यूरिया की कालाबाजारी खुलकर होती है, लेकिन कृषि विभाग की ओर से न तो निगरानी होती है और न ही दोषियों पर कार्रवाई। किसानों का कहना है कि सैकड़ों किसान घंटों तक दुकानों के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें खाद्य नहीं मिलता। एक और बिजली सीमित समय के लिए मिलती है और दूसरी ओर खाद के लिए लाइन में लगना किसानों के लिए बड़ी मजबूरी बन गया है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने यूरिया खाद के कट्टे को पुष्पांजलि अर्पित कर तिलांजलि दी, ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि किसानों के लिए खाद अब सिर्फ एक सपना बनती जा रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए किसान अपने साथ गधा लेकर पहुंचे, जिसे फूल मालाओं से सजाकर गुलाब जामुन खिलाए गए। किसानों ने कहा कि वे पशुपालक हैं और जानवरों से प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन उन अधिकारियों के लिए है जो किसानों की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द यूरिया की आपूर्ति और कालाबाजारी पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। आज कालाबाजारी व्यापारी आज आनंद ले रहा, आज कॉर्पोरेट कराने वाला आगे बढ़ी रहा है। किसान बापड़ो एक 260 रुपये कट्टर खातर लैंड में उभो है। एक आधार कार्ड पूछी रहा है, लॉटरी कैसे में किसान ने खाद दे रहा। दारू 24 घंटा राते धंधे मल्ली रो ने कट्टो नहीं मल्ली रो। बड़ी बात है लेकिन आज माना अधिकारी रेटे आया हाँ और ये प्रतीकात्मक एक व्यंग्यात्मक प्रदर्शन की दो है, छोटो प्रदर्शन की दो, लेकिन जो सरकार है हितावारी बात है कि अब किसान भी मतलब नहीं रहेगा, नहीं तो 2-4 दिन में अगर व्यवस्था नहीं करेगा तो नई तरह फायदा वाला हटे उन्होंने बता डाला गया वास्तव में कई चीज। कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर आए हैं। हमने यूरिया खाद के कट्टे के डैमों को हमने पुष्पांजलि अर्पित की है कि सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए कि देखिए आपके अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे। हमने कट्टा को तिलांजलि दे दी, नमन कर दिया है हमने। उदयपुर में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुखेड़ थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी कमीशन पर बैंक खाते खरीद फरोख्त कर साइबर ठगी को अंजाम देता था। उदयपुर जिले में साइबर ठगों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुखेड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
ऑनलाइन ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी राजेश यादव के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी रविंद्र चारण के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 3 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर सोनारिया लखावली क्षेत्र में एक मकान पर दबिश दी। मौके से विशाल यादव, विजय सिंह, मोहम्मद परवेज और मनीष राठौड़ को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 लैपटॉप, 46 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 42 सिम कार्ड, 36 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक, 16 बैंक पासबुक और एक वाईफाई राउटर जब्त किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कमीशन के आधार पर लोगों से बैंक खाते खरीदते थे। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से अवैध धनराशि ट्रांसफर करने में किया जाता था। ठगी की रकम विभिन्न खातों में घुमाकर आरोपी कमीशन के रूप में हिस्सा लेते थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। उदयपुर शहर में सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाए। इस सीजन में पहली बार शहरी उदयपुर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे आमजन के साथ साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड और कोहरे के इस असर ने पूरे शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया। सोमवार सुबह उदयपुर शहर में सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। सुबह के समय शहरी इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ ही दूरी पर चीजें साफ नजर नहीं आ रही थी। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने वाला कोहरा आज शहर तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर चलना पड़ा। कई प्रमुख मार्गों पर यातायात सामान्य दिनों की तुलना में कम नजर आया। झीलों की नगरी उदयपुर में फतेहसागर और पिछोला झील के आसपास भी कोहरे का घना असर दिखा, जहां दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोग भी कोहरे और बढ़ती सर्दी को लेकर चर्चा करते नजर आए। उदयपुर जिले के घासा पंचायत समिति मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी घना कोहरा छाया रहा। सड़कों और खेतों में दृश्यता बेहद कम होने से आवाजाही प्रभावित हुई। सुबह देर तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से ठिठुरन बनी रही और ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर में अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उदयपुर संभाग के अन्य जिलों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 11.6, प्रतापगढ़ में 8.1, बांसवाड़ा में 9, डूंगरपुर में 11 और राजसमंद में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उदयपुर के पानरवा थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां ससुराल न भेजने की रंजिश में एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। बकरियां चराने गई महिला जब घर नहीं लौटी तो तलाश शुरू हुई और जंगल से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पानरवा थाना इलाके के केवड़ी जंगल में शनिवार को एक विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय कालीबाई डामोर के रूप में हुई है। शव की हालत और गर्दन पर मिले गला घोटने के निशान ने साफ कर दिया है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। थानाधिकारी भागीरथ बुंदेला के अनुसार मृतका के पिता सुखलाल खराड़ी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि कालीबाई की शादी नकालाल से हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। बीते कुछ महीनों से घरेलू विवाद के चलते कालीबाई अपने पीहर में रह रही थी। शुक्रवार सुबह वह बकरियां चराने के लिए केवड़ी जंगल गई थी। दोपहर में बकरियां घर लौट आई, लेकिन कालीबाई वापस नहीं आई। ग्रामीणों ने दोपहर के समय कालीबाई को उसके पति नकालाल के साथ जंगल की ओर जाते हुए देखा था। जब परिजनों ने नकालाल से पूछताछ की तो वह लगातार टालम टोल करता रहा। शनिवार सुबह जंगल में कालीबाई का शव मिलने पर परिजनों ने सीधे पति पर शक जताया। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने केवड़ी जंगल में सघन तलाशी अभियान चलाया और रविवार शाम आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने स्वीकार किया कि पत्नी को ससुराल नहीं भेजे जाने से वह नाराज था। इसी गुस्से में उसने जंगल में पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में अवैध खनन और खनिजों के गैर कानूनी परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 दिन तक चल रहे विशेष अभियान में 4 अलग-अलग क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवैध खनिज जब्त किया गया। ट्रेलर, ट्रैक्टर और अवैध भंडारण पकड़े जाने से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उदयपुर जिले में अवैध खनन और खनिजों के नियम विरुद्ध परिवहन पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर खनन विभाग, वन विभाग, पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने 2 दिनों तक विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत कोराबड़ क्षेत्र के शिशवी इलाके में एक ट्रेलर को जांच के लिए रोका गया। जांच में सामने आया कि ट्रेलर में करीब 40 टन फेल्सपार बिना वैध अनुमति के परिवहन किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ट्रेलर को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। इसी दौरान ओवरलोडिंग के मामलों में 2 अन्य ट्रेलर को भी पकड़ा, जिनमें लगभग 70 टन मैंसरी स्टोन भरा हुआ था। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के देवलिया इलाके में गश्त के दौरान पुलिस और खनन विभाग की टीम को सफेद पत्थर क्वार्टर्स का अवैध भंडारण मिला। मौके पर खनन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पर्चा तैयार किया गया और खनिज को विभागीय निगरानी में ले जाया गया। वहीं पाटिया थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और मैसनरी स्टोन से भरी ट्रॉली को डिटेन कर खनन विभाग के सुपुर्द किया गया। इसवाल गांव में सूचना के आधार पर पहुंची टीम ने 2 स्थानों पर अवैध रूप से मैसनरी स्टोन की निकासी पकड़ी, जिस पर 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेल के इतिहास का नया अध्याय शुरू हो गया। राजस्थान में पहली बार अंडर 14 विद्यालय नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। देश भर से आए नन्हे खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मार्च पास्ट, ध्वजारोहण और औपचारिक शुभारंभ के साथ खेल महाकुंभ का आगाज किया गया। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 29वीं अंडर 14 विद्यालय नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर की अंडर 14 हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी शिक्षा विभाग के माध्यम से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम पारोली को सौंपी गई है। प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग ले रही है। कुल मिलाकर 1000 से अधिक खिलाड़ी, करीब 250 कोच और अन्य तकनीकी स्टाफ इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग की 33 और छात्रा वर्ग की 32 टीमें मैदान में उतर रही है। पहले दिन कुल 135 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसके लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में 4 हैंडबॉल कोर्ट तैयार किए गए हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों की मार्च पास्ट की सलामी ली और उनका उत्साहवर्धन किया। ध्वजारोहण के साथ ही प्रतियोगिता के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की गई, जिसके बाद मुकाबले शुरू हुए। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग और आयोजकों को उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता प्रदेश में हैंडबॉल खेल को नई पहचान और दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि 69th नेशनल हैंडबॉल अंडर 14 स्कूल टूर्नामेंट जो है वो आज चित्तौड़गढ़ में हो रहा है और इस कार्यक्रम में यहाँ पर पूरे देश से हमारे हर स्टेट और यूटी से 65 से ज़्यादा टीम है और 1000 से ज़्यादा ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बच्चियाँ पधारे हैं जो अगले 5 दिन इन खेलों में भाग लेंगे। और ये हमारे राजस्थान की टीम है, ये लास्ट बार गोल्ड मेडल उसको मिला था, हमें उम्मीद है इस बार भी अच्छा करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूरिया संकट को लेकर किसानों ने किया अनूठा प्रदर्शन, गधों को गुलाब जामुन खिलाकर सरकार पर साधा निशाना। ऑनलाइन ठगी गिरोह के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस ने मोबाइल, एटीएम कार्ड समेत भारी मात्रा में लिए डिजिटल सबूत जब्त। उदयपुर शहर आया कोहरे की चपेट में, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को लेना पड़ा हेडलाइट का सहारा। ससुराल नहीं भेजने से नाराज पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, आरोपी पति को पुलिस ने जंगल से किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।